हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम है लोकेश कुमार। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त फॉर दिस सर्टिफाइड प्रोफेशनल फिटनेस ट्रेनर कोर्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोगों ने अभी तक जो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देख रहे हैं उसमें आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग देख ली, कार्डियो ट्रेनिंग देख ली। आज आप सीखेंगे फंक्शनल ट्रेनिंग। फंक्शनल ट्रेनिंग में आपको क्या क्या फैक्टराइज होते हैं, क्या क्या इसके पिलर्स होते हैं, क्या आपके रियल लाइफ मूवमेंट होते हैं जो एक्सरसाइज करते टाइम, वो सारी चीज़ें देखेंगे। ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि एक्सरसाइज करते टाइम बॉडी कैसे मूव कर रही है, उसकी स्टेबिलिटी कैसी है, बॉडी एक्सरसाइज करते टाइम बॉडी का बैलेंस कैसा है, ये ट्रेनर का काम है। ये क्योंकि जो क्लाइंट होगा वो उसको एक्सरसाइज करते टाइम उसको ये सब चीज़ें नहीं दिखती, ये ट्रेनर को दिखती हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आज इसको हम लोग बढ़िया से सीख लेते हैं। फंक्शनल ट्रेनिंग। फंक्शनल ट्रेनिंग improves your ability to perform everyday activities with ease, reduce injury risk and enhance overall movement quality। फंक्शनल ट्रेनिंग क्या करती है? आपकी जो एबिलिटी होती है परफॉर्म डेली एक्टिविटीज, एक्सरसाइज ही नहीं, एक्सरसाइज के अलावा जो डेली एक्टिविटीज आप करते हो वो, और एक्सरसाइज ये विदाउट इंजरी रिस्क के आप अच्छी तरीके से मूवमेंट क्वालिटी करते हुए आप कर सकते हो। इसके तीन पिलर कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है मोबिलिटी, दूसरा होता है स्टेबिलिटी, तीसरा होता है बैलेंस। तो आपके अंदर मोबिलिटी होगी, स्टेबिलिटी होगी, बैलेंस होएगा, तो आपकी फंक्शनल ट्रेनिंग चालू है। फर्स्ट आपका मोबिलिटी में देख लेते हैं। इंप्रूव रेंज ऑफ मोशन एंड मूवमेंट फ्रीडम। ये मोबिलिटी मतलब आपकी जो मूवमेंट है, रेंज ऑफ मोशन, कैसे आपकी मूवमेंट फ्रीडम कैसे हो रही है, आप अच्छी तरीके से कोई भी मूवमेंट कर पा रहे हो, जो भी अलाउ मूवमेंट है उसको आप अच्छे से कर पा रहे हो, जॉइंट के अकॉर्डिंग आपके जो भी उस हिसाब से। तो इसमें दिया हुआ है इनहेंस फ्लेक्सिबिलिटी एंड जॉइंट हेल्थ। इससे क्या होता है, जब आप मोबिलिटी अच्छी तरीके से उसको फॉलो करते हैं तो आपकी जो जॉइंट्स हेल्थ होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये बढ़ती है, अच्छी और स्ट्रांग होती है। रिड्यूस स्टिफनेस एंड टाइटनेस। तो मोबिलिटी में आप ज़्यादातर आप ये देखोगे कि वार्म अप, तो सबसे ज़्यादा ट्रेनर का ये रहना चाहिए कि कोई भी कैंडिडेट आता है, क्लाइंट आता है, सबसे पहले उससे बोलना है कि वार्म अप करना है। वार्म अप करोगे तो आपके जो स्टिफनेस है मसल्स की, सबसे पहले वो उसको मतलब कोई भी जिम आता है तो सबसे पहले उसको वार्म अप करना बहुत जरूरी होता है। 5 से 10 मिनट वार्म अप करेगा तो उसकी स्टिफनेस चली जाएगी और बॉडी प्रिपेयर होती है एक्सरसाइज करने के लिए। एग्जाम्पल कैसे है, डायनामिक स्ट्रेचिंग कर सकते हैं आप। कोई जो वुड स्टिक जो भी उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेचिंग वगैरह कर सकते हैं, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच कर सकते हैं, या फिर आपको जो लाठी होती है एक तरीके से जो ब्रिक मतलब इस टाइप का होता है, जिससे आप पूरी तरीके से स्ट्रेचिंग करके नीज, आपके टोज, ये सारी चीजें टच करके अपनी स्ट्रेचिंग पूरी अच्छी तरीके से करके वार्म अप कर लीजिए। वार्म अप करने से क्या, मोबिलिटी के लिए आप, एक्सरसाइज करने के लिए आप रेडी हो जाओगे। दूसरा आता है आपका स्टेबिलिटी। बिल्ड कंट्रोल एंड बैलेंस इन योर मूवमेंट। इंप्रूव कोर स्ट्रेंथ एंड कंट्रोल। तो स्टेबिलिटी कैसे आती है? जब आपकी कोर स्ट्रेंथ अच्छी हो जाती है, कंट्रोल आता है। कोर स्ट्रेंथ कैसी आती है? वो आपकी डाइट, अच्छी डाइट से, अच्छी एक्सरसाइज से आती है। इनहेंस पोस्चर एंड अलाइनमेंट और प्रिवेंट इंजरीज एंड इम्बैलेंसेस। तो कोर एक्सरसाइजेज करना बहुत जरूरी है, जो आपको यहाँ से प्रॉपर जो वर्कआउट प्लान करके डिजाइन करके दिए जाएंगे। इसमें आपकी हर मसल ग्रुप में, हर एक मसल ग्रुप के लिए कम से कम जो आपको यहाँ से एक्सरसाइज लाइब्रेरी मिलेगी उसमें 300 से 350 एक्सरसाइजेस हैं। प्रॉपर आपको डेमोन्स्ट्रेशन के साथ में वो एक्सरसाइजेस बताई जाएंगी, कितने रेप करने हैं, कितने सेट करने हैं, कितना ड्यूरेशन रेस्ट होना चाहिए, कितना क्या कैसे, पूरा डे वाइज आपका पूरा स्ट्रक्चर मिलेगा, कौन सी मसल को कैसे हिट करना है। तो वो सारी चीज़ें आपको एक्सरसाइज लाइब्रेरी में भी मिलेंगी और यहाँ पे भी सिखाया जा रहा है, तो दोनों तरफ से आपको नॉलेज मिल रहा है। अब स्टेबिलिटी के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइजेस होती हैं? जैसे प्लैंक कर रहे हैं, कोर के लिए प्लैंक होता है। डेड बग हो गई, ये आपका स्टेबिलिटी। बर्ड डॉग हो गया, ये एक्सरसाइजेज होगी। बैलेंस एक्सरसाइजेज हो गई, इससे क्या होता है आपकी बॉडी में बैलेंस बनता है, स्टेबिलिटी आती है। प्लैंक के लिए कोर हो गया, डेड बग आपका जो स्टेबिलिटी के लिए हो गया जो, और बर्ड बर्ड डॉग बैलेंस एक्सरसाइजेस। इस तरीके से आप अपनी जो बॉडी में स्टेबिलिटी लाओगे। तीसरा आता है बैलेंस। डेवलप कोऑर्डिनेशन एंड बॉडी अवेयरनेस। इंप्रूव कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इनहेंस एथलेटिक परफॉर्मेंस। सपोर्ट इंजरी प्रिवेंशन। तो जब ये तीनों चीजें आपके पास होंगी, फंक्शनल ट्रेनिंग, मोबिलिटी होनी चाहिए। सबसे पहले कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले आप वार्म अप करिए, स्ट्रेच करिए, अपनी बॉडी को स्टिफनेस से ओवरकम करके पूरा अच्छी तरीके से उसको रेडी करिए एक्सरसाइज करने के लिए। दूसरा, अपनी कोर को मजबूत करिए। कोर आपकी मजबूत होगी, आपकी बॉडी में बैलेंस होएगा, तो आप अच्छे से एक्सरसाइज कर पाएंगे। फिर तीसरा, अगर आपका, सही बात है, कोर अगर अगर आपका अच्छा नहीं है तो आप किसी भी एक्सरसाइज को उतने अच्छे से नहीं कर पाओगे जितने अच्छे से कोई फिट पर्सन जिसका कोर अच्छा है वो उतने अच्छे से कर पाएगा। ठीक है, तो आप इन दोनों चीज़ों पे बहुत फोकस करना है। एक आपका सबसे पहले वार्म अप, फिर कोर। कोर पे आपको बहुत फोकस करना है। डेली आपको कोई ना कोई कोर की एक एक्सरसाइज आपको प्लान में रखनी है, जिससे आपके प्लैंक्स, डेड बग्स, बर्ड डॉग्स, बैलेंस एक्सरसाइज, इसके अलावा भी बहुत सारी एक्सरसाइजेस आपको वहाँ पे मिलेंगी, वो आप सब कर सकते हो। बैलेंस में क्या है, सिंगल एंड लेग स्टैंड्स हो गया, बोसो ट्रेनिंग में लेटरल मूवमेंट्स हो गए। इस तरीके से आप अपने बॉडी का बैलेंस मेंटेन कर सकते हो। अब इसके बेनिफिट क्या होते हैं? इंप्रूव स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन टुगेदर। रिड्यूस रिस्क ऑफ इंजरीज स्पोर्ट इन डेली लाइफ। और उसके बाद आपका इनहेंस एथलेटिक परफॉर्मेंस एफिशिएंसी, सपोर्ट बेटर पोस्चर एंड बॉडी मैकेनिक्स, एंड इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड फंक्शनल इंडिपेंडेंस।
तो एक तरीके से फंक्शनल ट्रेनिंग आपको इसलिए बताई जा रही है यहाँ पे कि जो आप एक्सरसाइज कर रहे हो, जो आपका वर्कआउट प्लान है, वो तो आप करो, लेकिन उसके अलावा आपको क्या करना है कि कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, अगर आपकी उस एक्सरसाइज करने में जैसे आप स्टैंड कर्लिंग कर रहे हो या फिर शोल्डर की कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, ओवरहेड प्रेस कर रहे हो और बैलेंस नहीं है उसमें, तो कितना गलत बात है। बैलेंस होना बहुत जरूरी है। स्टेबिलिटी, आपका पोस्चर बहुत अच्छा होना जरूरी है। पोस्चर पोस्चर कैसे आएगा, अच्छा पोस्चर कैसे बनेगा, जब कोर आपका मजबूत होगा। मोबिलिटी कैसे आएगी, जब आप अच्छी तरीके से कोई एक्सरसाइज वार्म अप करके करोगे। तो वार्म अप करने के लिए स्टेप्स होते हैं। तो फंक्शनल ट्रेनिंग इसी को बोलते हैं। किसी भी एक्सरसाइज के लिए प्रिपेयर होकर उस एक्सरसाइज को करना ही फंक्शनल ट्रेनिंग कहलाती है। आप कोई भी हैवी वेट एक्सरसाइज करने जाएं तो एकदम से उसको हैवी वेट नहीं कर सकते। आप 200 पाउंड की जाते जाते किसी जिम में इंटर करते ही 200 पाउंड की डेडलिफ्ट करने चले जाओगे तो वो श्योर शॉट इंजरी हो जाएगी। तो इसलिए हर चीज़ का एक मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए आपको आगे बढ़ना है। इसको बोलते हैं फंक्शनल ट्रेनिंग। फंक्शन में रहते हुए इस ट्रेनिंग को फॉलो करना है। पहले वार्म अप करना है, फिर उसके बाद अपना जो भी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं उसको कोर को ध्यान में रखते हुए आपको एक्सरसाइज करनी है। ठीक है। अपने एडिशनल जो भी एक्सरसाइजेस हैं, कोर्स की भी एक्सरसाइज आपको अपने रूटीन में लानी है। तीसरा, आपको जो भी एक्सरसाइज कर रहे हो बैलेंस के साथ में करनी है। अब इसमें कुछ मूवमेंट दिए हुए, मूवमेंट के बारे में भी देख लेते हैं। रियल लाइफ मूवमेंट जब हम ट्रेन करते हैं तो स्क्वाट, सिटिंग, स्टैंडिंग, लिफ्टिंग फ्रॉम ग्राउंड। तो स्क्वाट में हम क्या, जैसे आप सिटिंग बैठते हो, फिर स्टैंड खड़े हो जाते हो, फिर ग्राउंड से अपने आप को ऊंचा उठाते हो, तो ये हो गया आपकी स्क्वाट। हिंज क्या होगी, हिंज जैसे आप कोई भी लिफ्टिंग कर रहे हो, डेड लिफ्ट कर रहे हो या फिर बेंडिंग आगे बेंट ओवर रो कर रहे हो, पिकिंग अप ऑब्जेक्ट कर रहे हो, तो इसमें आपका हिंज मूवमेंट आई। हिंज मूवमेंट कहाँ में मैंने आपको बताई थी, ये आपके हिप में होती है। हिप में आपकी हिंज मूवमेंट, आपकी जितनी भी हिंज मूवमेंट होगी आपकी कूल्हे से आपकी मैनेज होगी। पुश, पुश में क्या होता है कि पुशिंग डोर्स ऑब्जेक्ट ऑफ योर बॉडी, पुशिंग डोर्स ऑब्जेक्ट्स और योर बॉडी। पुश में क्या है कि आप जैसे पुशअप करते हैं या फिर कोई भी पुश एक्सरसाइजेस आपकी होंगी, जिसमें जैसे मैंने आपको नहीं बताया था कि जब आप चेस्ट की एक्सरसाइजेस करते हैं तो चेस्ट में आपको हर एक्सरसाइजेस, मोस्टली जो एक्सरसाइज रहेंगी पुश की एक्सरसाइज रहेंगी, और बैक की एक्सरसाइज करेंगी तो उसमें पुल की एक्सरसाइज रहेगी। तो ये एक्सरसाइज कैटेगरी है। एक पुश एक्सरसाइजेस होती है, एक पुल एक्सरसाइजेस होती है। जब आप एक्सरसाइज लाइब्रेरी देखोगे तो उस एक्सरसाइज लाइब्रेरी में आपको पूरा डेफिनेटली पूरी अच्छी तरीके से समझाया जाएगा कि कौन सी एक्सरसाइजेस पुश एक्सरसाइज में आती है, कौन सी पुल में आती है। मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, बैक की जितनी भी मोस्टली एक्सरसाइज होती है वो पुल में आती है। चेस्ट की जितनी भी एक्सरसाइज मोस्टली आती है वो पुश में आती है। रोटेट, ये आपकी कार्डियो में आती है। टर्निंग, ट्विस्टिंग, रीचिंग अक्रॉस, ये सारी चीजें। कैरिंग ग्रोसरीज, गिट्स, ये आपकी जनरल डेली एक्टिविटीज में आ गया। तो फंक्शनल ट्रेनिंग क्या होती है, ट्रेनिंग योर बॉडी टू मूव बेटर इन एंड आउट ऑफ द जिम। जो मैं आपको उतनी देर से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ वो यही इसमें एक लाइन में लिखा हुआ है कि आप एक्सरसाइज करिए लेकिन उसके लिए प्रिपेयर होकर करिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने प्लान जनरेट कर लिया, आपने सब कुछ बता दिया और वो पर्सन बिल्कुल उसी पे स्टिक हो गया, उसने उसकी प्रिपरेशन तो करी नहीं। प्रिपरेशन करके करना होता है। सबसे पहले आपको कोई भी क्लाइंट आता है तो उससे बोलिए वार्म अप करो। 5 से 10 मिनट का वार्म अप मस्ट है। विदाउट वार्म अप आप कोई भी एक्सरसाइज नहीं करोगे। फिर अपना बैलेंस, अपनी कोर मजबूत करने की आप ट्रेनिंग करते रहो। साथ में अपना जो भी एक्सरसाइज करो बैलेंस के साथ में करो। इफेक्टिव फंक्शनल ट्रेनिंग के लिए कौन से टिप्स होते हैं, क्वालिटी मूवमेंट, यूज कंट्रोल एंड नॉट मूवमेंट, ट्रेन ऑल मूवमेंट पैटर्न्स, प्रोग्रेस ग्रेजुअली एंड कंसिस्टेंटली। तो इसमें क्या करते हैं कि जो फंक्शनल ट्रेनिंग का एक फंडा होता है कि आपको क्वालिटी मूवमेंट करने हैं। आप भले 6 रेप लगाओ लेकिन अच्छे से लगाओ। ये नहीं है कि आप 15 रेप कर रहे हो और सब उल्टे सीधे गलत से करे जा रहे हो, तो वो अच्छी ट्रेनिंग नहीं मानी जाएगी। फंक्शनल ट्रेनिंग में ये रहता है कि आप 6 रेप करिए लेकिन प्रॉपर जो टेक्निक के साथ में उसको, उस क्लाइंट को उस तरीके से 6 रेप करवाइए जिससे मसल का ऑप्टिमम ग्रोथ हो। कंट्रोल के साथ करनी है, मोमेंटम के साथ नहीं जाना है। ट्रेन ऑल मूवमेंट पैटर्न्स, जो भी पैटर्न्स होते हैं मूवमेंट के उस हिसाब से आपको ट्रेनिंग देना है। प्रोग्रेस ग्रेजुअली एंड कंसिस्टेंटली, जो प्रोग्रेस है ना वो एकदम से नहीं बढ़ानी है, ग्रेजुअली धीरे धीरे प्रोग्रेस करनी है। यही एक फंडा होता है। ये नहीं कि आज आपने मतलब 3 सेट कर लिए तो अगले दिन से आप 5 सेट कर रहे हो, ये गलत चीज़ है। आपको 1-2 महीने 3 सेट पे रहना है। फिर 2-3 महीने बाद, जब 2 महीने हो जाए, 2.5 महीने हो जाए, जब आपको लगे कि हाँ चौथा सेट कर सकते हैं तो आप चौथे सेट पे जाइए। ऐसा नहीं कि एक वीक आपने 3 सेट किए, दूसरे हफ्ते आप 4 सेट पे आ गए, अगले हफ्ते 5 सेट पे आ गए, तो वो कोई किसी प्रकार की ट्रेनिंग नहीं, ये ट्रेनर का काम होता है। ठीक है। तो आज के लेसन से आप यही सीख रहे हैं कि फंक्शनल ट्रेनिंग मेक्स यू स्ट्रॉन्गर फॉर लाइफ। ये आपको जिम के लिए नहीं सिखाया जा रहा है, ये दुनिया का कोई भी काम हो। अगर कोई भी काम आप करने जा रहे हैं तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर होना पड़ता है, उसके लिए वार्म अप करना पड़ता है। आप अपना काम भी करेंगे ना तो उसके लिए पहले से आपको अपना जो होमवर्क है या फिर जो भी प्रिपरेशन है पहले से करनी पड़ती है, तब आप उस काम को करते हैं। तो इसी तरीके से एक्सरसाइज भी है, पहले से प्रिपेयर होके हर एक एक्सरसाइज को करिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में।